हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ब्रेक्सिट का नज़दीक आ रहा टाइम 30 दिसंबर या 31 दिसंबर 2020, वैसे वैसे जो है वो बुखलाहट का शिकार हो रही है बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट। आए दिन नया से नया इमिग्रेशन प्लान, आए दिन नया से नया बयान, कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और बोरिस जॉनसन पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद जारी है और काफ़ी ज़्यादा तनकीद जो है वो बढ़ रही है डे बाई डे। इसी तरह से अगर आप देखें तो आने वाले वक्त में इसकी मुश्किलात और बढ़ने के चांसेस हैं इस गवर्नमेंट के। उसका सबसे बड़ा जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ सबूत है वो ये है कि अब जो अपर चैम्बर है यूके का, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई है बोरिस जॉनसन पे। बोरिस जॉनसन ने वहाँ पे प्री ब्रेक्सिट इमिग्रेशन प्लान जो है वो पेश किया, तो उसमें बेशुमार नुक्स निकाले गए और साथ ही वहाँ पे लॉर्ड्स ने ये भी कहा कि आपकी जो होम सेक्रेटरी है वो कहती है कि ये इमिग्रेशन प्लान जो इस वक्त काम कर रहा है यूके में वो ब्रोकन है, वो फेल हो चुका है, तो फिर आप उसको चेंज करने की बजाय उसमें मज़ीद जो चीज़ें लेके आ रहे हैं उसका क्या मकसद है। वहाँ पे बोरिस जॉनसन को सही तरह से आंसर देना नहीं आया, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको काफ़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी और उनके उस प्लान पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। दोस्तों, एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि इस हुकूमत का कोई भी जो नया प्लान आता है इमिग्रेशन से रिलेटेड या इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को। तो ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े बड़े जो लॉर्ड्स हैं वो ह्यूमन राइट्स के, मैं अगर बानी कहूँगा तो वो गलत नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी चाहने वाले या उसकी सपोर्ट करने वाले यूके की गवर्नमेंट के अंदर हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि प्रीति पटेल ने जैसी एसोलेशन की बात की कि असाइलम सीकर्स को अलहदा जजीरे में भेज दिया जाएगा, तो यूके के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हुई और काफ़ी स्ट्रांगली आवाज़ें आई हैं। आप अगर न्यूज़ से आपका तल्लक है तो ऑस्ट्रेलिया में जब ये सारा कुछ हुआ उस वक्त वैसे ऑस्ट्रेलिया में आवाज़ें नहीं उठी थी जिस तरह यूके में आपको आवाज़ें। यही वजह थी कि मैंने आज से 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाई, जब इसकी मैं बना रहा था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ऑस्ट्रेलिया पे चल रहा है ये सिस्टम, लेकिन यूके को ऑस्ट्रेलिया ना समझा जाए, क्योंकि यूके में उस तरह से इजी नहीं होगा ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि यूके का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुक है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो इतना बड़ा मुल्क है, दूसरी दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा मुल्क है कि वो सरवाइव कर रहा है अपने बिहाफ पे और अपनी वो सारा कुछ हैंडल कर रहा है। यूके जो है ये एक हब के तौर पे, बिजनेस हब के तौर पे यहाँ पे पूरी दुनिया की इंटरफेरेंस है। यही वजह है कि यूके की इकॉनमी जब से ब्रेक्सिट हुआ है क्यों उस तरह से ग्रो नहीं कर रही, बल्कि इकोनॉमिकली, चलो कोरोना वायरस तो अब जनवरी फरवरी में है, उससे पहले भी आपने देखा होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने मूव होना शुरू किया जब ब्रेक्सिट का इन्होंने अनाउंसमेंट की। तो वो यही वजह है कि यूके जो खुद है वो खुद डिपेंड कर रहा है दूसरी ओर। यूरोपीय यूनियन जो है उसको बहुत ज़्यादा जो लेन देन यूके का वो यूरोपीय यूनियन के साथ है, क्योंकि हमसाया और बहुत बड़ी यूनियन है उसके साथ है। अगर ये ऐसा भी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी काम करते हैं, सबसे पहला मसला तो इनका यूरोपीय यूनियन के साथ बनेगा। उसके बाद यूएन है, यूएन इनकी फंडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजी के मद में, उसके साथ मसला बन सकता है। तीसरे नंबर पे इसकी अपनी रेपुटेशन जो ह्यूमन राइट्स की अब तक अच्छी है यूके की, वो बैड हो सकती है और उसका इंटरनेशनल इफ़ेक्ट पड़ेगा यूके की इकॉनमी पे भी और उसके जो एक लीडरशिप है इंटरनेशनल लेवल पे उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यही वजह है कि इतना इजी यूके में सारा कुछ करना नहीं है और लॉर्ड्स ने भी आज मुखालफत कर दी है। इससे यही साबित होता है कि आने वाले दिन में बोरिस जॉनसन या प्रीति पटेल जो मर्जी कहते रहे कि हम इंग्लिश चैनल को बंद कर देंगे, हम इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेंगे, हम जो है वो जो अपीलें रिजेक्ट हो रही हैं उन पर अपील का राइट नहीं देंगे, जो सॉरी असाइलम सीकर्स के केस रिजेक्ट हो रहे हैं उन पर अपील का राइट नहीं देंगे, उनको डिपोर्ट करेंगे। तो ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जमहूरियत है। जमहूरियत में सबसे बड़ी रुकावट तो जो है वो आपको पता है कि अदालतें डालते हैं जब भी कोई ऐसा कोई काम करते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट, अब यूके में तो लॉर्ड्स, चैम्बर ऑफ लॉर्ड्स है,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उनकी काफ़ी ज़्यादा पावर है। ये सारी चीज़ों के दरमियान यूके में कोई भी ऐसा काम जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो करना मुश्किल है। तो दोस्तों इस न्यूज़ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो खुद रीड कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी न्यूज़ आएंगी और अच्छे अच्छे लॉज इनको करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ीद मसले मसाइल हो सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।